जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था अनोखी सूझ। क्या चल रहा था? अनोखी सूझ। देवता और दानव दोनों प्रजापति के पास जाते हैं। प्रजापति उनको अपने यहाँ आमंत्रित करता है भोजन के लिए और फिर अलग अलग कमरों में बैठा दिया जाता है। लड्डू के थाल भिजवा दिए जाते हैं और दोनों पे शर्त लागू कर देता है कि बिना कौनी मुड़े क्या होने चाहिए, लड्डू खाने हैं। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। देवता और दानव राक्षस दोनों क्या हो गए? परेशान हो गए। वे एक दूसरे के मुँह ताकने लगे। मुँह ताकना मुहावरे का अर्थ है, मतलब एक दूसरे की मुँह की ओर देखने लग गए। समस्या थी कि खाएं तो कैसे खाएं। समस्या थी कि थाल में रखे लड्डू खाने भी हैं लेकिन कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, तो कैसे खाएं? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। दोनों शर्त थी, एक तो भोजन नहीं बचना चाहिए, एक कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए और प्रजापति ब्रह्मा जी की शर्त का भी क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। देवताओं ने बुद्धि से काम लिया। एक उपाय उनके दिमाग में आया। कमरे के किवाड़ बंद कर लिए। कमरे के दरवाज़ा था उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। आमने सामने बैठ के लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। अर्थात लड्डू उठाए थाल से और एक दूसरे के सामने देने लगे, जिससे कोहनी भी नहीं मुड़ी। और कुछ देर में थाल साफ हो गया। और कुछ देर में क्या हुआ? थाल था लड्डुओं का, वो साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न कोई हल्ला हुआ, न शोरगुल हुआ, न कोई आवाज़ हुई। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन कर लिया। और इस प्रकार देवताओं ने क्या कर लिया? शांतिपूर्ण भोजन कर लिया। लेकिन राक्षसों की बुद्धि नहीं थी, उनके कोई दिमाग में उपाय नहीं है। दानव अपने कमरे में परेशान थे। दानव क्या थे? अपने कमरे में परेशान थे और सोचने लगे कि बेकार यहाँ आए, कि यहाँ नहीं आते तो अच्छा रहता, बेकार ही यहाँ पे आए। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, अगर यहाँ पे नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और सोचने लगे अगर आ ही गए तो परीक्षा तो हमें देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद कर दिए और दानवों ने भी क्या किया? अपने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। बिना कुछ सोचे समझे लड्डुओं के थाल था उसके ऊपर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे और लड्डुओं क्या करने लगे? ऊपर फेंकने लगे, ऊपर उछालने लगे। और जो ही लड्डू ऊपर से नीचे आता तो ही उसके नीचे अपना मुँह खोल कर नीचे देते, तो लड्डू कभी तो उनकी आंख पे लगती, कभी नाक पे लगते। कोई एक आध लड्डू था वो मुंह में जाता और बाकी इधर उधर बिखर जाता। लड्डू जब नीचे आते तो मुँह खोल लपकते, अर्थात लड्डू नीचे आता तो मुँह खोल के उसके नीचे लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। इस प्रकार लड्डू क्या हो जाता है? ज़मीन पर गिरते और फूट कर चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही की आवाज़ आती रही और कमरों में हा हो ही हो की आवाज़ आती रही। ज़्यादा शांतिपूर्ण भोजन नहीं कर पाए, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। इस प्रकार दानों ने भोजन किया। अर्थात दानों ने भोजन करने के जो तरीका था वो क्या था? अलग था। इसी के साथ आज का वाचन इतना ही। बाकी का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।